नमस्कार। ग्राम मेड़ईखेड़ा एशिया खास बछरावा रायबरेली में आज 25 दिसंबर 2022 को तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण क्षेत्रीय विधायक श्याम सुंदर भारती के कर कमलों द्वारा विशिष्ट अतिथि क्रांति पथ न्यूज के निदेशक व मानवतावादी क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमाशंकर भीम एडवोकेट तथा राष्ट्रीय कल्याण मंच के अध्यक्ष आनोद रावत के साथ किया गया। कल भूमि पूजन चंद्रोदय का पाठ शुरू हुआ, जिसका समापन मूर्ति के अनावरण से पूर्व संपन्न हुआ। भंते कीर्तिवर्धन, भंते धम्मपाल व भंते बुद्धप्रिय की भी गरिमामयी उपस्थिति रही। क्रांति पथ न्यूज ने मुख्य अतिथि श्याम सुंदर भारती, विशिष्ट अतिथि आनोद रावत, संचालक प्रेमचंद नाग व भंते धम्मपाल से बात की। कार्यक्रम को केपी राहुल, विष्णु वर्मा, सुरेंद्र वर्मा आदि ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में बोधराम पासी, रमेश रावत, गौरव भीम, मनोज रावत, आशाराम, संतराम, राकेश रावत आदि सैकड़ों लोग सम्मिलित रहे। प्रस्तुत है कार्यक्रम की कवरेज तथा क्रांति पथ न्यूज के निदेशक रमाशंकर भीम का संबोधन। आज हम 25 दिसंबर को ग्राम मेड़ईखेड़ा मजरे एशिया बछरावा रायबरेली में मौजूद हैं और आज यहाँ पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण क्षेत्रीय विधायक आदरणीय श्याम सुंदर जी ने किया है। कार्यक्रम के आयोजक या कार्यक्रम के संचालक प्रेमचंद नाग जी और भिक्षु संघ मंच पर मौजूद है। राष्ट्रीय कल्याण मंच के अध्यक्ष संस्थापक आनोद रावत जी भी मौजूद हैं और मैंने स्वयं भी सहभागिता निभाई है। अब मैं इस कार्यक्रम को कवर कर रहा हूं। हमने देखा कि यहाँ पर तमाम लोगों ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर, भगवान बुद्ध के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और एक नया संस्कार निकाला कि इस धार्मिक कार्यक्रम में किसी भी राजनेता या किसी नेता को माला नहीं पहनाया गया, बल्कि पुष्प अर्पित किए गए। ये एक अच्छी बात रही, एक अच्छी परंपरा रही। हम क्रांति पथ न्यूज, हमारा एक चैनल है यूट्यूब पर। अभी साथियों से ये पब्लिसिटी का विषय नहीं है कि हम इस पर प्रचार करें, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हम निश्चित रूप से आडंबर विहीन कार्यक्रमों को ही अपने चैनल पर स्थान देते हैं। आज हमारे सामने विधायक जी मौजूद हैं। हम विधायक जी आपसे 2 सवाल हम जानना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। विधायक जी, हेलो, आज भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण करते समय आपको कैसा लगा? आज हमको भगवान तथागत गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा का अनावरण करते समय हमको बहुत अच्छा लगा। इसलिए अच्छा लगा कि गौतम बुद्ध जी का जो रास्ता है वो समाज को और इंसानियत को आगे ले जाने वाला रास्ता है। और यहाँ पर तमाम साथी बैठे हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और गौतम बुद्ध जी के विचारों पर चलने वाले लोग हैं। इस मूर्ति के अनावरण के कार्यक्रम में हमें पूर्ण विश्वास है कि ये लोग इस विचारधारा को, तथागत गौतम बुद्ध जी की और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को समाज में और देश में फैला करके इस समाज को और पूरे देश को समृद्धशाली बनाने का काम करेंगे। देखिए विधायक जी, दुनिया विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। क्या आपका मानना है कि तथागत गौतम बुद्ध की अगर पंचशील का पालन किया जाए तभी विश्व युद्ध को टाला जा सकता है? बिल्कुल, हमें युद्ध नहीं, हमें बुद्ध चाहिए। युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए और बुद्ध के ही रास्ते से युद्ध को टाला जा सकता है। आनोद रावत जी, इस मौके पर आपने भी विशिष्ट अतिथि के रूप में भागीदारी निभाई। क्या कहना चाहेंगे? आपको कैसा लग रहा है ये कार्यक्रम? क्या शिक्षा देना चाहेंगे, क्या संदेशा देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, पहले तो सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए, तथागत बुद्ध अगर इस देश के सबसे पहले किसी ने बहुजनों के लिए काम किया तो तथागत बुद्ध ने किया जी। और तथागत बुद्ध ही देश को बढ़ाने में जो बुद्ध की विचारधारा है, यूँ कह लीजिए, अगर बुद्ध की विचारधारा पे बाबा साहब नहीं चले होते तो आज ये भारत ऐसा भारत नहीं होता। ये भारत कैसा भारत था पहले, ये सबको पता है, विधायक जी को भी पता है, सबको पता है। आज यहाँ पर अगर विधायक जी बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं, तो ये कहीं ना कहीं तथागत बुद्ध की विचारधारा पे चल के बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भारत का संविधान बनाया, तो ये उनकी देन है। तो अगर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे बुद्धिमान लोग अगर बुद्ध की विचारधारा पे चले
तो हम लोगों को चलने में कोई आपत्ति नहीं। हम लोगों को भी बाबा साहब हम का लोग आंदोलन बुद्ध की करना विचारधारा- चाहिए और भगवान बुद्ध की विचारधारा पे चलना चाहिए। भंते जी कुछ संदेश देंगे चैनल के माध्यम से, बताइए। बड़े भक्ति जी का संदेश लीजिए। आज इस मेड़े खेड़ा में जो भगवान बुद्ध की मूर्ति का अनावरण हुआ और हम सभी लोग एकत्रित हुए। भगवान बुद्ध जहाँ जहाँ गए हैं, जहाँ युद्ध होते थे वहाँ युद्ध समाप्त हो गए, वहाँ मैत्री सभी लोगों में हुई। सभी लोग वहाँ के लोग फल फूल रहे हैं, देखने को मिलता है। सबसे जैसे देखिए विदेशों में सबसे ज़्यादा बुद्ध की शिक्षा को लोग अनुसरण करते हैं और वहाँ के लोग फल फूल रहे हैं। सभी लोग जानते हैं, पेपरों में भी पढ़ते हैं। तो हम लोग भी चाहते हैं कि इसका जो बुद्ध का जो संदेश है हम लोग अपने जीवन में उतारें और दूसरे को भी सिखाएं, ताकि हम बुद्ध के रास्ते पे, जैसे बाबा साहब चले तो बाबा साहब बुद्ध के रास्ते पे चले, इसलिए बोधिसत्व की उपाधि उन्हें मिली। करुणा मैत्री का पाठ सबको पढ़ाया, कहा कि सबसे पहले शिक्षित बनो यानी ज्ञानी बनो, फिर धर्म का पालन करो यानी हमेशा ध्यान में रखो कि हम किसी को गलत बात ना कहें, किसी के पास दुर्भावना की नियत से किसी को ना देखें। ये धर्म कहता है, धर्म नहीं ये धर्म कहता है। धर्म कहता है हमेशा ध्यान में रहे, और संघ कहता है जिसको बाबा साहब ने कहा है कि मिलजुल कर आगे अपने अधिकार के लिए लड़ाई हमें लड़ना पड़ेगा। यानी धर्म के रास्ते से ही बनेगा समृद्ध भारत। प्रेमचंद जी कुछ कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? आज भारत पुनः विश्व गुरु बन सकता है, बशर्ते वो बुद्ध को अपना ले। जिस दिन बुद्ध को अपनाएगा, बुद्ध के 5 सील जिसको वारित्रशील कहते हैं, वारित्रशील ना होकर के जब चारित्रशील हो जाएगा तब पहला सील हिंसा के बजाय लोगों पर दया करना आ जाएगा। तो युद्ध की बात ही खत्म। लोगों की वस्तु लेने के बजाय जब हम देना शुरू करेंगे वो हमारे चरित्र में आ जाएगा। अब हम देना शुरू कर रहे हैं तो हम युद्ध की बात ही नहीं होगी। अब तीसरी बात है व्याभिचार की बात। हम व्याभिचार की बात छोड़ें, हम अब ब्रह्मचर्य बेरबड़ी करेंगे, हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। और चौथी बात, हम किसी को स्वप्न में भी कोई कड़वी बात नहीं बोलेंगे और सबको मानवता का पाठ पढ़ाएंगे, तो किसी प्रकार का नशा होगा ही नहीं। इस तरह से आज अगर लोग बुद्ध को अपना लेते हैं तो पुनः भारत विश्व गुरु बन जाएगा। बुद्ध को अपना लेंगे तो पुनः भारत बन जाएगा विश्व गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के आयोजकों को, सभी आए हुए अतिथियों को। क्रांति पथ न्यूज यूट्यूब पर हमारा चैनल है, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। दोनों के बीच में सामंजस्य कैसे बिठाया जाए? जब तक हम सामंजस्य बिठा के नहीं चलेंगे तो बात बन नहीं पाएगी। हम आज के मौके पर सिर्फ 2 बातें करेंगे, हम मुश्किल 5 या 7 मिनट में बात करेंगे। और बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, विशेषकर भंते जी लोग हैं, जो भिक्षु संघ है, उनसे भी हम ध्यान आकर्षण चाहेंगे। बहुत पहले घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती थी तो पंडित जी कथा कहा करते थे और बीच बीच में जो श्लोक पढ़े जाते थे उसमें जो गांव के बुद्धिलाल और सुगुरु और लोहरी कथा सुना करते थे, उनको मतलब ही नहीं होता था कि क्या कहा जा रहा, क्या सुनाया जा रहा है। अभी जो पाली भाषा में जो मंत्राचार होते हैं, जो शिक्षा दी जाती है, जो वंदना की जाती है, बहुत बड़ी बात है। समझना पड़ेगा कि अगर उस भाषा को आम नागरिक समझ ही नहीं पाएगा तो उसका अनुसरण कैसे करेगा? आनंद जी, भंते जी, आप सब लोगों से मेरा आग्रह है, अब देखिएगा हिंदू धर्म की तरफ जाइएगा तो सारे वेद, पुराण, महाभारत, रामायण सब संस्कृत में लिखी गई और संस्कृत आम लोगों की भाषा नहीं थी। और जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा जो आम लोगों की भाषा में पठनीय हो गया, तो हर कार्यक्रम में रामचरितमानस का ही पाठ सुनाई देता है। आगे देखिएगा, गौर करिएगा। आप लोगों के लिए एक चुनौती है, भारत के उद्भिष्टों के लिए, भारत के भिक्षुओं के लिए ये चुनौती है कि अपने
संस्कार, अपनी पद्धति, अपने आचार विचार आम भाषा में आम लोगों को कैसे पहुंचाया जाए, कैसे उन लोगों को समझाया जाए, ये समझने की जरूरत है। आप देखिए कुछ चीजें हैं जो उसी भाषा में काम आता है। जैसे आप अंग्रेज हो और अंग्रेजी में भाई साहब 2 मिनट समय, 2 मिनट सबका ध्यान प्रश्न चाहेंगे, बात भाषण की नहीं है। कोई बैल है साल और किसी को मारने दोगे तो कहोगे सारी डियर एक्चुअल में नहीं, उसकी भाषा है हर सारे, तो बैलवा पछड़ जाए, सराउंगा पछड़ जाए। इसलिए जरूरत है कि जिसको जिस भाषा में समझाया जाए आसानी से उसकी समझ में आ जाए, जीवन की पद्धति और जीवन के संस्कार उस भाषा में अनुवादित करने की जरूरत है, उस भाषा में लोगों को लाने की जरूरत है। और ये हम लोग नहीं कर सकते, ना भंतेज, ना विधायक जी कर सकते हैं, ना अनोज जी कर सकते हैं, ना कोई दूसरा राजनेता कर सकता है। ये धर्म का मामला है, इसलिए आप धर्म से जुड़े हुए लोग जो धर्म को संचालित करते हैं, जो धर्म की शिक्षा समाज में लेके जाते हैं, उन्हीं लोगों के सामने ये चुनौती है कि जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं, जो धर्म की शिक्षाएं हैं, जो धर्म के संस्कार हैं, उनको आम भाषा में जल्दी से जल्दी कैसे पहुंचाया जाए, ये देखने की जरूरत है। और एक दो आखिरी बात करूंगा, मैं नहीं जानता, मैं बहुत नहीं घुसा किसी धर्म में, ज्यादा हमने प्रवेश करने की बात नहीं की, क्योंकि मैं, आप कह सकते हो मैं नास्तिक हूं, मुझे धर्म ने ज्यादा प्रभावित नहीं किया। लेकिन एक बात मेरी समझ में जो आई कि जिस समय तथागत गौतम बुद्ध जीर्ण शीर्ण शरीर और जो जहां तपस्या में लीन थे या साधना में लीन थे, सब चाहे जो प्रयोग कर लो, जब उस महिला ने तथागत से विनती की कि वीणा के तारों को ज्यादा ना कसो, नहीं तो वीणा टूट जाएगी, और वीणा के तारों को अधिक ढीला भी न छोड़ो, नहीं तो वीणा नहीं बजेगी। ये तथागत को ज्ञान था या ज्ञान मिला या उन्होंने उसका अंतरण किया, और फिर उसके बाद जब खीर खाई, जब खीर को ग्रहण किया, तब मैंने पढ़ा है, मैंने भी सुना है कि जो भगवान बुद्ध ने उस समय कहा था, उस पर गौर करिएगा। खीर खाने के बाद तथागत ने कहा कि अब मुझे लगता है कि मेरे शरीर में जान आ गई। जान क्या है? जीवन क्या है? भोजन ही जीवन है, और भोजन के बगैर कोई रह नहीं सकता। हमारी जरूरत है, राजनीतिक लोगों की भी जरूरत है, धार्मिक लोगों की भी जरूरत है। और अगर समाज में रोटी का सवाल खड़ा हो जाता है, अगर रोटी लोगों के नसीब से छीन के बड़ी बड़ी तिजोरियों में कैद होने की तरफ बढ़ती है, तो धर्म के मानने वाले लोगों को, राजनीति करने वाले लोगों को, सबके लिए जरूरी हो जाता है कि साथ को करें, संघर्ष करें, और हर आदमी के लिए रोटी की व्यवस्था मुकम्मल होनी चाहिए। इसके लिए भी बात होना ही चाहिए। हमें याद रखता है कि देश की आजादी की लड़ाई के समय विनोद भावे ने कहा था संतों से कि लीव दिस चैंटिंग, कंट्री इज स्लेव्स, देश गुलाम है और आप भजन गा रहे हो, भजन गाना छोड़ो और देश की आजादी की लड़ाई में आप भी कूदो, आप भी कोई काम करो। अगर रोटी का सवाल है, रोजी का सवाल है, भ्रष्टाचार का सवाल है, सांप्रदायिकता का सवाल है, तो धर्म और राजनीति दोनों को एक साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण माननीय विधायक जी ने किया। आपके भतीजे वीर भारती जी हमारे साथ वकालत में है लखनऊ में, तो आपसे मुलाकात पहली बार हो रही, आप सबसे मुलाकात हो रही। आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। आपने इतिहास बनाया है ठीक उस जगह पे जहां पर एक मंदिर बना है, और उसी जगह भगवान बुद्ध की प्रतिमा को स्थापित करके धर्म का संदेश देने का काम किया है। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।